मखलूक मच्छर को मैदान में उतारा। वो मच्छर जिन्हें ना तलवार चाहिए थी ना फौज, बस अल्लाह का हुक्म चाहिए था। फिर ऐसा हुआ कि लाखों करोड़ों मच्छरों का झुंड आया जो नमरूद की फौज पर टूट पड़ा। हर चीख में अजाब था, हर हलचल में तबाही। नमरूद ये मंजर देखता ही रह गया। और फिर एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उसके दिमाग में डंक मारा, खुद को खुदा कहने वाला नमरूद कीड़े की तरह तड़प उठा। वो अपने लोगों से कहने लगा, ए लोगों, मेरे सिर पर जूते मारो। बस इसी में उसको थोड़ी राहत मिलती थी, तो लोग उसके सिर पर जूते मारते रहे, यहाँ तक कि जब तक उसका भेजा बाहर न निकल आया और उस झूठे खुदा नमरूद का खात्मा हो गया। तख्त मिट गया, ताज बह गया और नमरूद इतिहास की रेत में दफन हो गया। क्योंकि जब इंसान खुदा बनने लगे तो अल्लाह उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ मिट्टी है और कुछ भी नहीं। देखा, इसमें से जितने भी ये फ्रॉड के लोग हैं जो साथी हैं उनके बने, ये तारीख को पढ़ें। ये हमारी तारीख है मुसलमानों की। इसको पढ़ें, इसको समझें, अपने दिमागों में नक्श कर लें। हम भी आप लोगों के साथ बेईमानी कर सकते हैं। हम भी आज डॉलर लेके आप लोगों की सेहत के साथ खामोश ऐसे मुंह पे हाथ रख लें, हमें डॉलर ये वो सब कुछ 700 ग्राम सब कुछ मिल सकता है। हम ठुड्डे की नोक पे रखा सबको। हम नहीं बिके, हम किसी के क्या लार लोपर में नहीं आए। हमने कहा नहीं भाई, हमारी हेल्थ है, हमने उसके ऊपर पैरा देना, बस हम जानते हैं हेल्थ क्या है। ठीक है, ये बात है। तो ये बात है, इन चीज़ों को सोचें, हलाली बने, मुसलमान बने और अपनी कौम परस्त बने, मफाद परस्त नहीं बने। मफाद परस्त और शुगर परस्त ये कौमें कभी तरक्की नहीं करती। जो कौमें अपनी कौमों को साथ लेके चलती है ना, वही तरक्की करती हैं। ठीक है, तो ये बात है समझने वाली। ये ले, ये यहाँ पे ये सुने जरा। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸੀ ਸੁਣੇ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ। डिग्री प्रोग्राम ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਵੈਦ ਆਇਆ यानी ਨਾ, जो पहले लोग थे ना, हमारे पुराने लोग जो हिकमत करते थे, ये वैद कहते हैं उसको ना, तो हम लोग हिकमत कहते थे। तो ये लोग क्या है कि उनके पास तो इल्म था ना, नॉलेज था, उन्होंने सीना सीना राज लेके सीखा होता था। वहाँ पहले हकीमों को सिखाया नहीं जाता था, कोई स्टूडेंट नहीं बनाते थे उसको स्टूडेंट बनाते ही नहीं थे। कहते नहीं भाई हमने ये बहुत काबिल लोग होते हैं जो सीखते हैं। तो लोग जाके हकीमों को हाथों में उठा के लेके जाते थे, और किसी बादशाह ने भी बुलाना था तो हकीम लेके जाते थे बादशाह के पास। तो ये बात है कि वो जो थे ना, वो अब अपने दौर की बात ये सिख साहब कह रहे हैं, माशाल्लाह सिद्धू साहब। तो मेरा मकसद है कि ये बता रहे हैं कि डिग्रियां लेके आ गए भाई बंदे, काफ़ी डिग्रियां जनाब उसने ये वो, तो लोग उधर जाने शुरू हो गए। क्योंकि दज्जाल के लोग हैं ना, शब देखने चले जाते हैं। तो वो बेचारा जो हकीम था वो चुप कर ये बता रहा कि हकीम क्या है, उसके पास कोई आना ही बंद हो गया। उन्होंने कहा लो जी, इसके पास कौन सा इल्म है। तो लोग उसकी तरफ चले गए और गुमराह हो गए और नई नई बीमारियां लगा ली सब ने, और बाद में उसको हकीम की याद आई। सुने जरा। ਨਾ ਉਹ ਪੜਿਆ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਲੋਕ ਉਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ 45 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਤਜਰਬਾ 45 साल ਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ नहीं, ਇਹਦੇ ਕੋਲ सिर्फ डिग्रियां ਹੈਗੀਆਂ। बापू ने तो ये बात है, सोचा करें। मैं क्यों देखें इंडिया वाले देख कैसी कैसी बात बना के बताते हैं। मैं क्यों कहता हूं कि आप लोग तो प्रैक्टिकल लैटरों से हकीम तैयार करें, इनको डिग्रियां तैयार प्रोग्राम करने दें। कारण मरियम मरसद चाली, शबाजू कंजर और नवाजू कंजर, हमदा कुकड़िया, जितने भी खर्चे छच्चे, जितने भी ब्यूरोक्रेसी, सारे जो शेयर होल्डर है, यूनिवर्सिटियों का प्रोग्राम बनाया, सब जो तुम्हारा दिल करता है करो। हम अपना लेटरों से हकीम तैयार करेंगे। हमारा लेटर होगा, तुम्हारी पीएचडी डिग्री को ठोकर फेरेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। लोग जाके जूतियां मार के आना इनकी डिग्रियों पे, जूतियां। आपको लाज चाहिए कि उनकी डिग्रियां चाहिए। अब मैं कितनी देर पहले की बातें बताता हूँ, आज देखें शो हो रही हैं सारी बातें, आज शो हो रही हैं, देखें कैसी बात है। दिव्य नबी जिंदाबाद नारा लगाया करें। तो प्रैक्टिकल आप जिसके पास भी जाएं, ये जितनी भी ये करके ना कि नेचुरोपैथी आ गई, फलानी डिग्री आ गई, क्योंकि भी तू तेरे पास इलाज करने का तरीका है, ठीक है, तू डिग्रियां लेके आया, ठीक है, वो डिग्रियां तूने अपने लिए ली हैं, अपने बिजनेस के लिए हैं, अपने कारोबार के लिए हैं, तुझे इलाज करने का पता, यही बात करनी है आपने। तो उन्होंने ये कौन सी, ये किधर बात चल गई। अब आपने ऐसा ही करना है। सुनाओ यूनिवर्सिटी वालों, हम तो कशी वाले ये वो लटन पटन ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी फलाना, तो लटन पटन जिन्नी बाहर दी यूनिवर्सिटियां, कनाडा की यूनिवर्सिटी, लंदन की यूनिवर्सिटी किधर गई? कचरे के ढेर पे। ये बात आपको इसी समय लगेगी, ठीक है। ये सुने जरा मजे की बात है, सुने जरा।
ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਤਜਰਬਾ 45 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਦਾ। ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੈਦਕਾਰ ਕੋ ਜਾਓ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਵੈਦ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਤਜਰਬਾ ਐਡਾ ਸੀ 2-2 4-4 ਦਰਾਣੀਆਂ ਏਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਅੱਜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤਜਰਬਾ ਐਡਾ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇੱਕ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਹਕਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਓ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜੀ मजा आएगा जनाब तनवारी लो ऐसा सुनो ये सुनो हर वो शख्स जमहूरियत के लिए खतरा होगा जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा जो गरीब बिलकती हुई मजलूमियत की आग में जलती हुई इंसानियत की हिमायत में बात करेगा जो कत्ल का किसास मांगेगा दरिंदगी का हिसाब मांगेगा जो मुल्क में अदल और इंसाफ चाहेगा जो कानून की सही हुक्मरानी चाहेगा जो कौम की भलाई चाहेगा उसको मरवा देते हैं आज़म का पाकिस्तान देखना चाहेगा जो पाकिस्तान को करप्शन से पाक एक ताकतवर मुल्क बनाना चाहेगा जो आदमी हक की बात करेगा उसको कहेंगे ये डेमोक्रेसी डिरेल कर रहे हैं ये निजाम को चैलेंज कर रहे हैं जमहूरियत के लिए खतरा है ये किसी एजेंडे पर आए हैं इनको बुलाया गया है और जिसे अल्लाह नहीं हक की बात उसके मुंह से